हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत बंधुआ में और यहाँ पे एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है बाबा सगरा सहजराम जी का सगरा पीठ। और जो एक बहुत ही पुराना और विशेष स्थान रखने वाला स्थल है। और यहाँ के बाबा जी हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे, इस स्थान के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो बाबा जी आपका स्वागत है और इस स्थान के बारे में हम लोग जानकारी चाहते हैं। ये हमारे 550 वर्ष पुराना स्थान है। बाबा श्री रामदास जी और बाबा श्री सहजराम जी महाराज जी के हाथ का चलाया हुआ है। हाँ, वही लोग आके इन पर तपस्या की फिर दान धर्म के हिसाब से अपना जो है जमीन जायदाद जो भी राजा साहब रहे, जो भी रहे, जनता रहे, जो जिनके पास रहे, जो दिया वो इनका चलाया हुआ है। फिर पीढ़ी दर पीढ़ी बाबा सहजराम के बाद चलाया। फिर ये जो आज इतनी बड़ी इमारत बनी है, ये बाबा हरचरण दास जी हमारे थे। ये पूरी बाबा हरचरण दास जी के हाथ की बनवाई हुई है। हाँ, पुराना मकान हमारे ये 12 दरी मकान के जस्ट पीछे। तो पुराना मकान बाबा सहजराम जी के हाथ का, बाबा रामदास जी के हाथ का बनवाया हुआ रहा, तो गिर गया रहा। उसके बाद एक नया निर्माण बाबा हरचरण दास की है। हाँ। तो इस स्थान का क्या महात्म्य है, ऐतिहासिक और जो है धार्मिक रूप से क्या मान्यताएं? धार्मिक रूप से यह है कि बाबा सहजराम जी सिद्ध पुरुष हैं। एक मर्तबा मछली में मर रही रहे हमारे सगरा में मछली मर रही रहे, पानी खत्म है। महाराज जी देखे के बाद जो है ऑटोमेटिक आज भी देखो पीछे की ये दीवार फटी हुई है। एक के पीछे जो है जस्ट सगरा की दीवार वो फटी हुई है। बस तब इनसे से पानी निकला और सगरा में भर गया, जीव जंतु जो भी रहे सगरा के बचे। लेकिन तब से हमारा नवरात यानी पितरपक्ष जो हमारा आते, पितरपक्ष में बड़ा भंडारा हो। हाँ, पितरपक्ष में 15 दिन हमारे छुट्टा भंडारा चलाते। और ओमा जो है सगरा में हमारे ऑटोमेटिक अगर सूखा भी पड़ा है, एक बूंद पानी नहीं ना, लेकिन अगर पितरपक्ष जैसे लागू होते वैसे सगरा में हमारे ऑटोमेटिक जल पड़े लगाते। जिस दिन तक बढ़ाते, जिस दिन तक नवरात का आखिरी दिन, नवरात के आखिरी दिन तक इनमें जल ऑटोमेटिक बढ़त रहते। और उसके बाद जिस दिन से नवरात्र का समापन होते वही दिन से ऑटोमेटिक घट जाते, जहाँ पर रहते अपने आप वहीं पर जाके अस्थायी रूप से रुक जाते। और क्या श्रुतियां हैं? सहजराम जी की दीपक वंश करके एक रामायण बाबा श्री सहजराम जी के हाथ की लिखी हुई रही है। लेकिन एक मकान है हमारे सामने बाबा नायलाक दास का, रेलवे उस पार है। महाराज जी की रामायण जो है, जैसे सब रामायण प्रकाशित की गई हैं आज तक, वो प्रकाशित नहीं हो पाई, वो छपवाए के लिए छापा में ले गए रहे महाराज जी। बाबा नायलाक दास कन गई रहे, आज तक आई नहीं ना। दीप वंश नाम से जो है, हाँ, वो महाराज जी बाबा श्री सहजराम जी के हाथ की रामायण लिखी रहे। बाबा श्री सहजराम जी महाराज जी के हाथ की दतून करके गाड़ दिन है। तो यह मोम श्री का वृक्ष रहे, लेकिन अभी 3 साल पहले ऑटोमेटिक फट गया। अब 550 वर्ष पुराना रहे, फट गया है, बस ऐसे है। और जैसे मुगल कालीन भी उसके पहले का ये मंदिर है, ये स्थल है, तो उस समय का कुछ यहाँ पे अवशेष? नहीं, मुगल कालीन का कुछ नहीं, कोई अवशेष। अच्छा, कोई जो है मूर्ति या फिर ऐसा शिलालेख कुछ? कोई लेख नहीं, मुगल कालीन का कोई भी लेख नहीं। जो भी जमीन अमीन ज़्यादातर जो भी है लगी हुई है, वो राजा हसनपुर की दी हुई जमीन है। अच्छा, राजा हसनपुर। एक दर की राजा हसनपुर, जब बाबा श्री रामदास जी, बाबा श्री सहजराम जी महाराज सब्जी मंडी चौक लखनऊ से चलते चलते आके हम जंगल में जब रुके हैं, तो बाबा लोगों का तो काम है कहीं भी धुना लगा के बैठ जाना। तो उस टाइम राजवंश का टाइम रहे, तो उस समय में बाबा रामदास जी, बाबा श्री सहजराम जी का धुना लगा रहे ना, तो उनके मंत्री और सेना वगैरह घूमे जंगल आई अपना, तो लोग देखे नहीं। देखे के बाद जो है महाराज जी से अपना वकील दंडवत प्रणाम की, परिचय से पूछने के बाद में जाके अपना बताई जाके अपने राजा से, राजा हसनपुर से कि महात्मा अपने जंगल में आए हुए हैं और सिद्ध पुरुष हैं, अच्छे हैं, तो लोग दर्शन के अभिलाषा से राजा और रानी दोनों लोग आए। तो अब राजा है तो आए, महाराज जी के दर्शन करे के बाद जो है कुछ दे की इच्छा प्रकट की। ठंडी का टाइम रहा, धुआं जल रहा है, तो महाराज जी का रानी साहब एक साल भेंट की। हाँ, एक साल भेंट की कि मतलब महाराज जी का ठंडी में उड़े। तो राजा का काम उनके साल में शायद सोने की तार वार वो विधि रही हो जो भी है। तो
संतन से सोने या चांदी से का लेना देना रहे। आज तो खैर कुछ लोग मतलब स्वार्थ बसी बहुत जो है, लेकिन उस टाइम में ऐसा नहीं है। तो अपना बाबा जी का उद्यान किए, बाबा जी वही धुना मौका उठा के धर दिन। तो स्त्री थोड़ा से लालची किस्म की तो वैसे होती हैं, थोड़ा से उनके अंदर ये होते लो हमारी सोने की चीज़ वो आग में डाल दी। तो जब बाबा जी आपका आग में डाल दिन, बाबा रामदास जी आग में डाल दिन यानी धुना में डाल दिन, तो जल गई साल। जल गई तो रानी साहब कहीं कहीं महाराज जी का मतलब दिमाग से कुछ हुआ आएगा ऐसा करके, तो मतलब थोड़ा से हुआ करे लगी। तो फिर महाराज जी उनकी मनसा समझे के बाद महाराज जी बोले तुम्हें अपनी साल चाहिए? तो बोले जी महाराज जी हमें चाहिए भाई, हमारी सोने की मड़ी साल है और हमने आपको दान में दिया था कि आप ओढ़ेंगे इसको। तो महाराज जी उसी टाइम ऐसे करके हाथ डाले, धुना से उनकी साल ऐसे निकाली। इलाहाबाद मेले में बाबा श्री सहजाम जी महाराज जी के नाम कुंभ मेले में 18.5 एकड़ जमीन जो है महाराज जी के नाम से अलर्ट होती है। हाँ, जो कि महाराज जी की खतौनी होगा और किसी के पास कोई ज़मीन नहीं है। तो वहाँ जो है मेला है, तो मेला में हम लोग का है कि 18.5 एकड़ महाराज जी के नाम से जब अलर्ट होती तो पंचायती बड़े अखाड़ा कीटगंज उनके लिए हम अपने से दुगना देते हैं जमीन, उनका बांट के दे देते हैं कि मतलब उनका 4 भाई हैं तो 4 परिवार का बड़ा परिवार होते तो उनका ज़मीन थोड़ी हम ज़्यादा देते। उनके बगल में हम लेते हैं, हमारे बगल में मुट्ठीगंज हमारा छोटा अखाड़ा है, छोटे अखाड़े का देते हैं। लेकिन ध्वजाधारी स्थान हमारे बाबा श्री सहजाम जी का स्थान जो ध्वजाधारी स्थान है। पहली ध्वजा जब तक हमारी नहीं खड़ी होगी इलाहाबाद में, तब तक कोई भी संत दूसरा ध्वजा नहीं खड़ी। मेले में, कुंभ मेले में जो है प्रयागराज की सबसे पहले जो ध्वजारोहण होता है, संप्रदाय में सबसे पहली ध्वजा बाबा श्री सहजाम जी की ही खड़ी होती है। हाँ, उदासीन संप्रदाय में सबसे पहली ध्वजा हमारी ही खड़ी होती है। हाँ, जब तक हमारी नहीं खड़ी होगी तब तक कीटगंज इलाहाबाद पंचायती बड़ा अखाड़ा वो भी नहीं खड़ेगा। हमारे बाद पंचायती बड़े अखाड़े खड़ी होगी, फिर उसके बाद में मुट्ठीगंज छोटे अखाड़े जूना अखाड़ा खड़ी होगी।